नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे वीडियोस में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन और कर्ण की युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। कर्ण ने अर्जुन से एक सवाल पूछा कि महान कौन है? क्या अपने कवच और कुंडल का दान देने वाला महान है या अपने जीवन का रक्षण करने हेतु अपने भतीजे का बलिदान देने वाला महान है? उसके प्रत्युत्तर में भी अर्जुन ने इसका प्रत्युत्तर जो दिया वो काफी हमें सोचने पे उसने काफी विवश कर दिया। अर्जुन का प्रत्युत्तर यह था कि मैंने आपकी मृत्यु हेतु कभी कोई दिव्यास्त्र या कोई शस्त्र अस्त्र नहीं देवताओं से नहीं ग्रहण किया। अब यहां सोचने वाली बात आती है, लेकिन आपने मेरे वध हेतु ही दिव्य अस्त्र या शक्ति अस्त्र मेरे पिता देवराज इंद्र से ग्रहण किया। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात आती है कि कर्ण ने हमेशा अर्जुन को मारने की ही चेष्टा रखी या पराजित करने की ही चेष्टा रखी। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन और कर्ण के बीच में ऐसा कोई विवाद था ही नहीं। बात करते हैं, इस महाभारत के हम आखिरी छोर पे आ चुके हैं, तो बात करते हैं उन दिनों की जब गुरुकुल में पहली बार अंगराज कर्ण गए थे कुरुक्षेत्र के कुरु राष्ट्र के सबसे काबिल गुरु से अपनी शिक्षा लेने के लिए। वो थे गुरु द्रोणाचार्य। तो जैसा कि इस सीरियल में दिखाया भी है कि गुरु द्रोणाचार्य ने साफ मना कर दिया कि मैं क्षत्रिय पुत्रों के अलावा, यानी जो यहां पे हैं उनके अलावा और किसी को अपनी शिक्षा का दान नहीं दे सकता, खासतौर पे कर्ण तुम्हें तो नहीं दे सकता। कर्ण वहीं पे गुरु द्रोणाचार्य से अपना वैमनस्य बना लिया उन्होंने कि आप जिसको सबसे ज्यादा ट्रेंड करेंगे, जो भी आपका स्टूडेंट होगा, आपकी नजर में जो सबसे बेस्ट होगा, उसी को हराऊं, मैं उसी को परास्त करूंगा। और यहीं से जन्म हुआ उनकी ईर्ष्या का, प्रतिस्पर्धी का या प्रतिस्पर्धा से जन्मी ईर्ष्या का। अब दूसरा प्रकरण हमें याद आया, जब हस्तिनापुर में अर्जुन का या राजकुमारों का आगमन होता है, तो जब अर्जुन परास्त करते हैं दुर्योधन को, तो उस समय गुरु द्रोणाचार्य स्वयं अपने कथन से कहते हैं, मुख से कहते हैं कि अर्जुन जो है वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुधर है। और वही बात सुन के अंगराज कर्ण जो है उतर आते हैं मैदान में, क्योंकि अब उससे भी कई प्रश्नों का जन्म होता है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक पक्ष में अंगराज कर्ण और एक पक्ष में अर्जुन, जो कि दोनों देववंश हैं, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं मंत्रों को चाहते थे। एक सूर्य पुत्र थे, एक इंद्र पुत्र थे। दोनों में किसी भी प्रकार की कोई क्षमता की कमी नहीं है, क्योंकि दोनों देव अंश थे, इसलिए उनके में बल और सामर्थ्य की दोनों में कोई कमी नहीं, और इसलिए वो ज्ञान इतना ग्रहण भी कर पाए। पात्र तभी अच्छा बनता है ना जब उसका बर्तन, जो आपने मटेरियल इस्तेमाल किया है, जो धातु इस्तेमाल की है, वो उत्तम हो। तो जो उनके जो चरित्र का निर्माण था, दोनों के चरित्र का निर्माण, वो कहीं ना कहीं देवताओं के अंश द्वारा हुआ। हाँ, ये बात अंगराज कर्ण को नहीं पता थी, ये हम जानते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अंगराज कर्ण करना क्या चाहते थे, क्योंकि उनके मन में जो प्रतिस्पर्धा का जन्म हुआ था अर्जुन के प्रति, वो क्यों था? वो अर्जुन को क्यों परास्त करना चाहते थे या उनका वध क्यों करना चाहते? इसलिए कि ये जो सर्वोत्तम धनुधर है, अगर मैं इनको परास्त करता हूं तो मैं सर्वोत्तम अपने आप ही सिद्ध हो जाऊंगा, या फिर इसलिए कि ये सूत पुत्र थे और वो क्षत्रिय पुत्र थे, तो क्षत्रिय और प्लस राजकुमार थे, तो ये सिद्ध तो नहीं करना चाहते थे कि एक सूत्रपुत्र एक क्षत्रिय या राजकुमार से ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सकता है या उनसे ज्यादा सामर्थ्यवान हो सकता है। मेरा मानना यह है कि शक्ति अस्त्र की जगह अगर अर्जुन के वध हेतु उन्होंने कुछ ना मांग करके समाज कल्याण के लिए कुछ मांगा होता, तो आज के समय कर्ण को शायद ख्याति जो है, जो उनकी ऑलरेडी इतनी है, उससे थोड़ी और ऊपर जाती। खैर, इसका क्योंकि यहाँ पे शत्रुता उन्होंने प्रथम पे रखा शत्रु। क्योंकि हम जिस प्रकार से महाभारत में देख पा रहे हैं, दुर्योधन के प्रति वो वचनबद्ध तो थे,
लेकिन शुरुआत से ही वो अर्जुन को कहीं ना कहीं पराजित करना चाहते कॉम्पिटिटर मान के थे। रखे थे अपना। ये उन्होंने अपना जो लक्ष्य बना लिया था ना कि अर्जुन को ही हराना है। किसी को हराना कभी हमारे जीवन का इकलौता मकसद नहीं हो सकता है। हमें अपने आप को निखारने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसमें हमने देखा कि अर्जुन के मन में ऐसा कोई भाव शुरुआत से हमने नहीं देखा कि मुझे किसी धनुधारी को हराना है, पराजित करना है या उनका वध करना है। ये मेंटेलिटी उनमें कभी दिखाई ही नहीं दी। खैर, अभी जो युद्ध शुरू हुआ है वो एक अधर्म के लिए स्टार्ट किया गया था। अभी भी किसी का वध करने हेतु इसकी शुरुआत नहीं की गई है। और एक बहुत बड़ा अपमान हुआ है, स्त्री का अपमान, और स्त्री के अपमान जहां जहां हुए वहां वहां अंगराज कर्ण पूर्ण विध्वंस हुआ है। अंगराज कर्ण थे। बड़ी चीज तो ये थी, मित्रता आपकी इतनी बाध्य कर दी कि आपने राजमाता के वध के लिए षड्यंत्र में अपना सम्मलन दिया। आपको इतना विवश कर दिया मित्रता ने कि आपने अपने मित्र के अपमान को सर्वोपरि मानते हुए उसी के परिवार की पुत्रवधू का अपमान कर दिया। यहाँ बात हम सामर्थ्य की भी नहीं कर रहे हैं। सामर्थ्य की अगर बात करें कि अंगराज कर्ण अर्जुन से सामर्थ्य जवान ज्यादा थे या अर्जुन उनसे थे, इस बात की चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि भीष्म पितामह का नाम सर्वोपरि आता है, क्योंकि वो भी बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति थे और गुरु द्रोणाचार्य भी सामर्थ्यवान थे, जिन्होंने सबको शिक्षा दिया। बात यहाँ केवल अधर्म पक्ष की हो रही है कि अधर्म पक्ष में आपका जो कंट्रीब्यूशन था वो क्यों हुआ। खैर, चर्चा बहुत लंबी। अच्छा, अब हम आशा करते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे शब्दों के साथ हमें कमेंट सेक्शन में दें, विवेकपूर्ण शब्दों के साथ, बिना किसी का अपमान, ना बिना कोई विवाद किए, ना कि किसी के माँ और बाप को टारगेट करते हुए। क्योंकि मैं आशा करता हूं कि आप लोग इतने सामर्थ्यवान जरूर हैं कि अपने शब्दों को प्रकट करने के लिए आपको किसी अनर्गल भाषा का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। फिलहाल के साथ शुरू करते हैं एपिसोड 252 पार्ट 1। अंगराज ने रथ का त्याग कर दिया, अर्थात उन्होंने शरणागति स्वीकार कर ली। अब उनके पास युद्ध करने का साहस नहीं। भगवान ट्यून कर रहे हैं। उनके साथ द्वंद्व करना व्यर्थ है। रथ पर लौट जाइए अंगराज। जब तक आप भूमि पर हैं, मैं आप पर प्रहार नहीं करूंगा। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है अंगराज कि मैं आपके प्रहार का उत्तर नहीं दूंगा। कर्ण, तुम रथ से नीचे क्यों उतरे? शरणागति ले लिया आपके मित्र ने। अरे यार, ये मद्राज, मैं अर्जुन से पराजित होकर नीचे नहीं उतरा। आपके अपशब्दों से पराजित होकर रथ का त्याग किया है मैंने। मित्र कर्ण, पर इससे तो अर्जुन को जीवन दान मिल जाएगा। जीवन तो राजकुमार अर्जुन के पास है युवराज। आपके मित्र उन्हें मृत्यु नहीं दे पाए। तक्षक का स्मरण कीजिए अंगराज, अर्जुन का वध कीजिए। कोई आवश्यकता नहीं गांधार राज। मैं अर्जुन का वध तक्षक की सहायता के बिना भी कर सकता हूं। किंतु हमें आपका शौर्य देखने में आप कोई रुचि नहीं है अंगराज। हमें विजय से रुचि है। हमें अर्जुन का वध देखना है। कृपया करके अपने रथ में विराजिए और तक्षक का स्मरण करके तीर छोड़िए। गांधार राज, मित्र, मुझे आदेश देने पर बाध्य मत करो मित्र कर्ण। रथ पर जाकर बैठो और तक्षक की सहायता लेकर इस अर्जुन का वध करो। मित्र, मुझे अर्जुन को अपने सामर्थ्य से पराजित करना है, किसी छल से नहीं। अंगराज, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अपने रथ पर जाओ और नागराज तक्षक की सहायता लेकर इस अर्जुन का अभिवध करो। जाओ। नियति कहीं ना कहीं उनको विचलित कर रही है।
इधर मद्राज में भी उतार दिया, उनसे आक्रोश, भगवान भी थोड़ा क्रोधित कर रहे हैं उनको। और अब ये निर्णय तक्षक वाला। बिना छत के आइडिया अलग लग रहा है। बड़ा अजीब सा लगा। हाँ, अच्छा मामा दुर्योधन वहां मौजूद हैं। नागराज तक्षक, मेरी तीर पर बैठकर लक्ष्य वेद कीजिए। ये बड़ा अच्छा इसमें दिखाया कि शक्ति अब जब दिखाते हैं ना, जब कुछ ऐसा हाँ। होता है कि जो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है आगे की हिस्ट्री में, खतरनाक है। हाँ, तो उसमें क्लाइमेक्स बहुत, मतलब क्लाइमेट बहुत अच्छे से चेंज करते हैं कि हाँ प्रकृति इसका निर्माण कर रही है। हाँ। पतंचा से देखो कटिंग किया। सावधान पार्थ, तक्षक। भगवान ने सावधान किया है अर्जुन। भीम भाई क्या सीन है भाई। भाई भस्म हो कण में चले गए। भस्म हो गया वो। ये वार भी असफल। भगवान ने फिर से अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। भगवान की कथन ही थे ना, जिनका जीवन रक्षा करने योग्य होगा उनकी रक्षा की जाएगी। क्या बेहतरीन सीन दिखाया है यार। नागराज तक्षक के प्रहार से अर्जुन किस प्रकार सुरक्षित रह गया मामाश्री? ये सब उस ग्वाले वासुदेव कृष्ण की माया। आज रात तुम्हारी भी क्लास लेगी मामा, चिंता न करो। जब तक वासुदेव कृष्ण अर्जुन के साथ है, अर्जुन का वध असंभव है। आज स्वयं वासुदेव भी अर्जुन का रक्षण नहीं कर सकते गांधार राज। मित्र, आज्ञा दीजिए। आज या तो मेरी विजय आपको समर्पित होगी अथवा मेरा मृत शरीर। मित्रकर्ण, आपकी मृत्यु तो मेरी पराजय ही होगी। मुझे उस अर्जुन की मृत्यु में रुचि है और मुझे विश्वास है आपकी विजय अवश्य होगी। मद्राज, रथ अर्जुन के रथ की ओर ले चलिए। भगवान की माया को कौन समझ सकता है। माधव, अंगराज ने युद्ध की चुनौती दी है, हमें रुकना होगा। प्रत्येक चुनौती का स्वीकार वो करते हैं पार्थ जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपनी योजना के अनुसार चुनौती का स्वीकार करता है। परंतु हमारी योजना क्या है माधव? शत्रु को पीठ दिखाना भी योजना का भाग ही होता है कभी कभी।
का स्मरण है। वो कैसे भूल मेरे सकते सुदर्शन हैं। से मरेगा और ना ही तुम्हारे बाणों से। तो हम क्या करें? भाग जाएंगे। ठहरो अर्जुन, भाग कर कहां जा रहे हो? द्वंद्व करो मुझसे। हम जा कहां रहे हैं माता? अंगराज को परास्त करने की क्षमता है मुझ में। अवश्य तुम सक्षम हो पार, किंतु अभी द्वंद्व का समय नहीं आया। अंगराज कर्ण के साथ द्वंद्व करने का स्थान मैंने निश्चित कर लिया। मद्राज, रथ उस दिशा में ले जाकर अर्जुन के रथ का मार्ग काटिए। वसुदेव भी उसी दिशा में रथ ले जा रहे हैं मद्राज। मुझे तो ये डर लगता है कुछ बोलना नहीं है। चुपचाप बैठो उधर। उनके मुख से तो कुछ नहीं निकल आएगा। प्रतिष्ठा से अधिक सुख तो स्वर्ग में भी नहीं अर्जुन। अपनी मृत्यु से भागकर अपनी प्रतिष्ठा क्यों गवा रहे हो? ठहरो, ठहरो और द्वंद्व करो मेरे साथ। माधव, कौरव नगाड़ों के माध्यम से सबको ये संदेश दे देंगे कि अर्जुन रण छोड़ के भाग रहा है। मुझे कुछ लोग रन छोड़ भी बोलते हैं, जानते हो ना पार? रन छोड़ को सारथी बनाओगे तो हो गए नहीं। तो ऐसा ही होगा। आप क्या उत्तर दे सकते हैं? मद्राज, शीघ्र चलिए। पूरा चक अंदर चला गया। ये ट्यून ही बहुत कुछ कह गई। आ गया वो पल। पहले ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बहुत कुछ ना कहते हुए केवल ये देखिए कि किस प्रकार से भगवान रणछोड़ अपनी एक और लीला का प्रदर्शन कर। किस प्रकार उन्होंने अर्जुन को कन्विंस करने के लिए ये भी कह दिया कि जब- अगर किसी रणछोड़ को अपना साथी बनाओगे तो होगा यही ना, तो होगा तो तो यही। भाग जाएगा। मतलब रण छोड़ के भाग जाता हूं। तो किस प्रकार की योजना चल रही है? भगवान ने समय स्थान चुनाव सब कर लिया। निश्चय कर रखा था। तो अब समय और स्थान का चुनाव तो हो गया है, बस वो घड़ी आनी शेष रह गई है। तो चलिए फिलहाल इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।